डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अब एक नया एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूटी से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में श्योर पूछा जाता है और कभी कभी डिफरेंशियबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसके लिए थोड़ा क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कंटिन्यूटी में RHL और LHL, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में, कि कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब होगा, जब RHL LHL के बराबर होगा। खैर देखिए, आपको फिर से एक बार बताते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन fx is said to be continuous at x is equal to a if RHL is equal to LHL is equal to value of function। यानी ए फंक्शन fx is said to be continuous, said to be continuous at x is equal to a if RHL is equal to LHL is equal to FI। इस RHL का मतलब होता है, यानी ये फंक्शन fx is said to be continuous at point x is equal to a if RHL is equal to LHL is equal to FI। इस RHL का मतलब कैसे निकालते हैं ये बाद में बताएंगे हम। RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और FI यानी इसको हम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट y x इज इक्वल टू a। तो इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग कहेंगे। RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट होता है, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, FI यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर तीनों इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर तीनों में से एक भी इक्वल नहीं हुआ तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तब इस फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब कि जब RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। और अगर तीनों में से एक भी इक्वल ना हो, जिससे फर्स्ट और सेकेंड RHL LHL के बराबर हो, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल ना हो, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। या अगर ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कंटिन्यूअस होने के लिए जरूरी है कि RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए। अब RHL हम कैसे निकालते हैं ये आपको बताते हैं। अभी तो ये RHL का मतलब बताएं, RHL निकालते कैसे हम लोग। हालांकि आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे RHL के बारे में। तो लिमिट RHL की बात बताते हैं। RHL यानी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, तुरंत हम करते क्या है, जब RHL लेंगे जिस पॉइंट पे लेते हैं, जैसे हम लोग पॉइंट A लिए तो a प्लस ले लिए, 2 लेंगे तो 2 प्लस, 3 लेंगे तो 3 प्लस एफ एक्स। तुरंत अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां एक से वहां a प्लस एच, जो भी पॉइंट होगा उतना प्लस एच। अगले स्टेप में लिमिट लेंगे एफ ए प्लस 0, यानी यह हो जाएगा एफ ए। अब जब LHL लेंगे, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। अगले स्टेप में तुरंत हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ए माइनस एच। अगले स्टेप में तुरंत एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ आई। और नेक्स्ट जब वैल्यू ऑफ फंक्शन लेते हैं तब तो हम लोग डायरेक्ट ले ही लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, डायरेक्ट जहां जहां x होता है तो उसकी जगह पे हम a रख देते हैं। अब देखिए तीनों एफ आई आ गया, यानी अगर तीनों इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और अगर तीनों में कोई भी दो इक्वल नहीं आया, मतलब कोई भी एक भी अगर इक्वल ना आए, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लिख देते हैं डिसकंटिन्यूअस, नोट में बता देते हैं आपको। इफ RHL नॉट इक्वल टू LHL not equal to FI, then fx is discontinuous
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो अगर आर एच एल एल एच एल वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल नहीं होगा तो यह फंक्शन जिस पॉइंट पे ले रहे हैं उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे हम कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन वेन वन लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन टू, 2x माइनस 3 वेन 2 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3। पहले इसका मतलब समझिए, यानी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन तब होगा जब x की वैल्यू 1 या 1 से अधिक लेकिन 2 से कम हो, और 2x माइनस 3 तब होगा जब x की वैल्यू 2 या 2 से अधिक और 3 या 3 से कम हो। हमको दिखाना है कि यह फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। तो जब x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, पहले हमको चेक ये करना है कि अगर इस तरह का फंक्शन डिफाइन किया होगा तब कि RHL के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, LHL के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे। यहाँ दो फंक्शन दिया है। तो RHL का मतलब हम प्लस में लेते हैं, तो RHL यानी जो पॉइंट पे हम ले रहे हैं उतना प्लस यानी उससे अधिक के लिए देखेंगे। जैसे हमको 2 पे कंटिन्यूअस दिखाना है तो RHL में 2 प्लस लेंगे। तो अब हम देखें कि 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन है। तो इस फंक्शन को देखिए कह रहा है कि ये तब होगा जब x की वैल्यू 2 या 2 से अधिक इन 3 या 3 से कम हो। तो जब 2 या 2 से अधिक यानी 2 से अधिक के लिए यही फंक्शन है, इसलिए RHL में हम ये लेंगे। अब LHL की जब बात करें तो हमको 2 से कम के लिए फंक्शन चाहिए, क्योंकि ये माइनस लेते हैं। तो 2 से कम के लिए ये फंक्शन है। ये फंक्शन तब होगा जब x की वैल्यू 1 या 1 से अधिक लेकिन 2 से कम हो। तो इसलिए ये LHL हो जाएगा 2 के लिए। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी 2 के इक्वल चाहिए, तो 2 के इक्वल ये है। देखिए ये 2 के इक्वल भी है, 2 से अधिक भी है या 2 के इक्वल भी है। तो अब हम RHL लेंगे, यह हो जाएगा RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स यानी 2 से अधिक के लिए यही 2x माइनस 3 हो गया फंक्शन। तुरंत अगले स्टेप में जो फार्मूला बताए हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस h, उसके बाद माइनस 3, बस x की ही जगह पे 2 और 2 प्लस h माइनस 3। अब लिमिट रख देंगे 2 प्लस 0 माइनस 3, यानी यह हो गया 4 माइनस 3 ओवरऑल 1 आ गया। अब हम LHL लेंगे, तो LHL जब लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब 2 से कम के लिए ऊपर वाला फंक्शन है x माइनस 1, तुरंत अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 माइनस h रख देंगे और माइनस 1 पहले ही से है। अब लिमिट रख देंगे 2 माइनस 0 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब f है मैंने f2 लेंगे, तो देखिए 2 के बराबर के लिए भी यही फंक्शन है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे, यानी 4 माइनस 3 ये 1 हो गया। अब देख रहे हैं कि तीनों इक्वल है, तो लिखेंगे नाउ RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू F2, यानी RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू F2, देयरफॉर FX इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से तीनों इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर इक्वल नहीं आता तो यह फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता। तो आप लोग अब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल नहीं आएगा तो फंक्शन तुरंत डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, और अगर इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यहाँ तक तो आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि अगर RHL LHL के इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हम एक बार फिर भी बता दिए कि RHL LHL ऐसे निकालते हैं, और अगर इक्वल नहीं होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब यहाँ हमको लिमिट एग्जिस्ट नहीं देखना है, यहाँ तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर एक भी इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको 2-4 और क्वेश्चन इससे टॉपिक से रिलेटेड बताएंगे। थैंक यू।